सोचो, अगर एक दिन पूरी इंसानियत की किस्मत सिर्फ एक इंसान के हाथ में हो और वो इंसान अपने जज्बात महसूस करना ही भूल चुका हो, क्या वो दुनिया बचा पाएगा या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आज की कहानी किसी एलियन हमले की नहीं, बल्कि एक ऐसे बेटे की है जो अपने ही पिता को ढूंढने के लिए अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में निकल पड़ता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस सफर के आखिर में उसे अपने पिता नहीं, बल्कि एक ऐसा सच मिलने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। करीब 100 साल बाद इंसानियत ने अंतरिक्ष में ऐसी तरक्की कर ली है जिसकी आज हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर एक विशाल स्पेस एंटीना बनाया जा रहा है, इतना बड़ा कि उसकी ऊंचाई बादलों को भी पार कर चुकी है। इसका मकसद था पूरे ब्रह्मांड में किसी दूसरी बुद्धिमान सभ्यता की तलाश करना। यानी अगर कहीं एलियन मौजूद हैं, तो सबसे पहले यही मशीन उनकी आवाज सुनने की कोशिश करेगी। यही काम करता है मेजर रॉय मैकब्राइड, एक ऐसा स्पेस इंजीनियर जिसके बारे में कहा जाता है कि चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो, उसकी धड़कन कभी तेज नहीं होती। डर, घबराहट या घबराकर गलती करना, ये सब जैसे उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। उस दिन भी रॉय हमेशा की तरह इस विशाल एंटीना के बाहर स्पेस वॉक कर रहा था। उसके पैरों के नीचे पूरी धरती किसी नीले गोले की तरह चमक रही थी। ऊपर अनंत अंतरिक्ष, नीचे हजारों किलोमीटर गहराई और बीच में सिर्फ एक इंसान जो पूरी तसल्ली से अपना काम कर रहा था। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अचानक पूरे एंटीना में एक अजीब पावर सर्ज दौड़ गया। पहले हल्की हल्की चमक, फिर तेज कंपन, और देखते ही देखते हजारों वोल्ट की बिजली पूरे स्ट्रक्चर में फैल गई। रॉय कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! बिजली का जबरदस्त झटका उसे हवा में उछाल देता है। अब वो किसी टूटे हुए पत्ते की तरह हजारों फीट ऊपर बेकाबू होकर अंतरिक्ष और धरती के बीच घूम रहा था। उसका रेडियो बार बार टूट रहा था। सामने सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, रॉय की आवाज में जरा सी भी घबराहट नहीं थी। वो लगातार कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता रहा और सही मौका मिलते ही अपने शरीर का संतुलन संभाल लिया। कुछ सेकंड बाद उसने पैराशूट खोल दिया। तेज झटके के साथ उसका गिरना रुक गया और वो धीरे धीरे सुरक्षित धरती की तरफ उतरने लगा। जब रॉय की आंख खुली तो वो अस्पताल में था। डॉक्टरों ने बताया कि वो तो बच गया, लेकिन उसी हादसे में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी रॉय के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, न दुख न गुस्सा, बस एक अजीब सी खामोशी। अगली सुबह एक सैन्य अधिकारी उसके कमरे में आता है और सिर्फ इतना कहता है, मेजर रॉय, आपको तुरंत स्पेस कमांड हेडक्वार्टर चलना होगा। रॉय को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसे अपने पिता के बारे में ऐसा सच पता चलेगा जो पूरी इंसानियत की किस्मत बदल सकता था। अगली सुबह रॉय बिना कोई सवाल किए स्पेस कमांड हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार यह कोई आम मीटिंग नहीं थी। कमरे के बाहर भारी सिक्योरिटी, अंदर देश के सबसे बड़े स्पेस अफसर और हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। रॉय को सामने बैठाया जाता है। कमरे की लाइटें बंद होती हैं और एक विशाल स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलनी शुरू होती है। स्क्रीन पर दिखाई देता है नेपच्यून, सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह। सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा होता है, लेकिन अचानक उसके पास मौजूद एक चांद का रंग बदलने लगता है। पहले हल्का हरा, फिर पीला, और अगले ही पल पूरा चांद किसी बम की तरह फट जाता है। वो धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी ऊर्जा अरबों किलोमीटर दूर धरती तक पहुंची। यही वही रहस्यमयी एनर्जी वेव थी जिसने स्पेस एंटीना को तबाह कर दिया और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर एक अफसर रॉय की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम्हें लीमा प्रोजेक्ट याद है? ये नाम सुनते ही रॉय की आंखें ठहर जाती हैं, क्योंकि लीमा प्रोजेक्ट इंसानों का सबसे बड़ा स्पेस मिशन था जिसे कई साल पहले नेपच्यून भेजा गया था ताकि वहां से दूसरी बुद्धिमान जिंदगी के सबूत तलाशे जा सके। और उस मिशन का कमांडर कोई और नहीं,
का अपना पिता क्लिफर्ड मैकब्राइड था। रॉय धीरे से कहता है, मुझे तो हमेशा यही बताया गया था कि पूरा मिशन खत्म हो गया और वहां मौजूद हर इंसान मर चुका है। अफसर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उनमें से एक फाइल खोलकर रॉय के सामने उसके पिता की पुरानी तस्वीर रख देता है। इसके बाद वो एक ऐसा सच बताते हैं जिसकी कल्पना भी रॉय ने कभी नहीं की थी। तुम्हारे पिता शायद आज भी जिंदा हैं। ये सुनते ही रॉय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस इंसान को वो बचपन से मरा हुआ समझता आया, वो इतने सालों बाद भी नेपच्यून के पास जिंदा हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अफसर बताते हैं कि उन्हें लगातार कुछ गुप्त सिग्नल मिल रहे हैं और उन सिग्नलों से यही शक होता है कि क्लिफर्ड किसी बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो अगला एनर्जी सर्ज सिर्फ एक स्टेशन नहीं, पूरी धरती को खत्म कर सकता है। अब पूरी दुनिया के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, रॉय। क्योंकि अगर इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा इंसान था जिसकी आवाज सुनकर क्लिफर्ड जवाब दे सकते थे, तो वो उनका अपना बेटा था। रॉय काफी देर तक अपने पिता की तस्वीर को देखता रहता है। उसके अंदर गुस्सा भी था, सवाल भी थे और कहीं ना कहीं एक बेटे की वो उम्मीद भी जो सालों पहले मर चुकी थी। आखिरकार वो गहरी सांस लेकर सिर्फ इतना कहता है, मैं ये मिशन करूंगा। बस इसी एक फैसले के साथ रॉय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अगले 24 घंटों में उसे चांद के लिए रवाना होना था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब चांद पर इंसान सिर्फ घूमने नहीं जाते, वहां जिंदा बचकर निकलना भी एक जंग बन चुका था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि मूवी आपको पसंद आ रही है। तो बस 2 सेकंड निकालकर हॉलीवुड एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दीजिए। शायद आपको लगे कि चलो जाने दो, बाद में कर लेंगे, लेकिन सच कहूं, आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगली ऐसी ही बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेन करने की मोटिवेशन देता है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अब बिना टाइम वेस्ट किए वापस चलते हैं मूवी की तरफ। रॉय का मिशन अब शुरू हो चुका था। सिर्फ 24 घंटे बाद वो एक स्पेस शटल में बैठकर धरती को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। उसके साथ एक बुजुर्ग वैज्ञानिक भी सफर कर रहे थे, डॉक्टर पेड्रोसा, जो कभी उसके पिता के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। सफर के दौरान डॉक्टर पेड्रोसा रॉय को बताते हैं कि उसके पिता क्लिफर्ड किसी लालच या सत्ता के पीछे नहीं भागे थे। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सवाल के जवाब में बीती थी, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में इंसान अकेला है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपना परिवार, अपना बेटा और पूरी दुनिया पीछे छोड़ दी। कुछ घंटों बाद शटल चांद पर उतरती है, लेकिन ये देखकर रॉय भी हैरान रह जाता है। यहां अब वीरानी नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया बस चुकी थी। बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, महंगे ब्रांड्स, पर्यटक और हर तरफ बिजनेस। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पेस कॉलोनी नहीं बल्कि धरती का ही एक नया शहर हो। लेकिन ये चमक सिर्फ ऊपर से थी। असल खतरा चांद की सतह पर उनका इंतजार कर रहा था। रॉय और उसकी टीम को एक सुरक्षित बेस तक पहुंचना था। इसके लिए उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में चांद की वीरान सतह पार करनी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक सिर्फ धूल और काले आसमान में चमकती धरती। तभी दूर से कुछ तेज रफ्तार गाड़ियां उनकी तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं। पहले सबको लगता है ये कोई दूसरी सुरक्षा टीम होगी, लेकिन अगले ही पल ठाएं एक गोली उनकी गाड़ी के शीशे से टकराती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरी चांद की सतह गोलियों की आवाज से गूंज उठती है। ये कोई सैनिक नहीं थे, ये थे मून पायरेट्स, ऐसे लुटेरे जो चांद पर संसाधनों और कार्गो पर कब्जा करने के लिए किसी को भी मार देते हैं। कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर गोली, हर झटका और हर मोड़ मौत जैसा महसूस हो रहा था। रॉय बिना घबराए हथियार उठाता है और एक एक निशाने का जवाब देता है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रहती है। आखिरकार किसी तरह उनकी टीम वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है।
लेकिन इस हमले में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रॉय पहली बार समझता है कि इंसान चाहे धरती पर रहे या चांद पर, अपनी लड़ाइयां कभी पीछे नहीं छोड़ता। बेस पर पहुंचने के बाद डॉक्टर पेड्रोसा अचानक बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन उनका शरीर जवाब दे चुका था। मरने से पहले वो रॉय का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहते हैं, तुम्हारे पिता बुरे इंसान नहीं थे, बस अपने सपने में इतने खो गए कि उन्हें बाकी दुनिया दिखाई देना बंद हो गई। ये शब्द रॉय के दिल में कहीं गहराई तक उतर जाते हैं। अब अगला पड़ाव था मंगल ग्रह। यहीं से नेपच्यून तक ऐसा सुरक्षित संदेश भेजा जा सकता था जो सीधे उसके पिता तक पहुंचे। लेकिन रॉय को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मंगल पहुंचने से पहले उसे अंतरिक्ष के बीच एक ऐसी डरावनी घटना का सामना करना पड़ेगा जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि मौत खुद उसका इंतजार कर रही होगी। मून बेस से निकलने के बाद रॉय और बाकी क्रू मंगल ग्रह की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफर बिल्कुल शांत चल रहा होता है, लेकिन तभी उनके जहाज को एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। सिग्नल पास में मौजूद एक रिसर्च स्पेसशिप से आ रहा था। नियमों के मुताबिक उन्हें उस जहाज की मदद करनी ही थी। जैसे ही रॉय और उसकी टीम अंदर पहुंचते हैं, पूरा जहाज अंधेरे में डूबा हुआ मिलता है। हर तरफ टूटा हुआ सामान, दीवारों पर खून के निशान और एक अजीब सी खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ बहुत भयानक हो चुका हो। अचानक ऊपर लगे पाइपों से एक विशाल खूंखार बंदर छलांग लगाकर एक वैज्ञानिक पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा जहाज चीखों से गूंज उठता है। रॉय और बाकी लोग किसी तरह उस जानवर को मारते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में जहाज का कप्तान भी मारा जाता है। अब मिशन की पूरी जिम्मेदारी रॉय के कंधों पर आ जाती है। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो मंगल ग्रह पहुंच जाते हैं। यहीं एक बेहद सुरक्षित कमरे से रॉय अपने पिता के नाम संदेश रिकॉर्ड करता है। पहले तो उसे वही लिखा हुआ संदेश पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन बीच में उसका दिल जवाब दे देता है। वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, डैड, अगर आप सच में जिंदा हैं तो बस एक बार मुझसे बात कर लीजिए। मैं आपको घर ले जाना चाहता हूं। ये शब्द सीधे क्लिफर्ड के दिल तक पहुंच जाते हैं। कुछ घंटों बाद पहली बार जवाब आता है। अब यकीन हो चुका था क्लिफर्ड मैकब्राइड सचमुच जिंदा है, लेकिन स्पेस कमांड का फैसला कुछ और था। उन्होंने तय कर लिया कि अगर क्लिफर्ड वापस नहीं आते तो पूरी लीमा स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा। रॉय अपने पिता को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए बिना किसी की इजाजत वो चोरी छिपे नेपच्यून जाने वाले रॉकेट में घुस जाता है। उसे रोकने की कोशिश होती है, धक्का मुक्की होती है, और इस अफरा तफरी में 2 क्रू मेंबर अपनी जान गंवा देते हैं। अब रॉय बिल्कुल अकेला अरबों किलोमीटर लंबे सफर पर निकल चुका था। कई हफ्तों बाद आखिरकार नेपच्यून, नीले रंग का वो विशाल ग्रह जिसके आसपास सालों से एक इंसान अकेला जी रहा था, रॉय लीमा स्टेशन के अंदर पहुंचता है और आखिरकार सालों बाद अपने पिता के सामने खड़ा होता है। लेकिन क्लिफर्ड वैसा इंसान नहीं था जिसकी रॉय ने कल्पना की थी। उसकी आंखों में बेटे से मिलने की खुशी नहीं थी, उसे आज भी सिर्फ अपने मिशन की चिंता थी। वो बताता है कि उसने पूरी जिंदगी एलियंस की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी कोई दूसरी बुद्धिमान जिंदगी नहीं मिली। इतने साल, इतनी कुर्बानियां, सब बेकार चली गई। यही सच उसे अंदर से तोड़ चुका था। रॉय अपने पिता से कहता है, चलिए घर चलते हैं, लेकिन क्लिफर्ड मुस्कुरा देता है। उसे अब धरती पर लौटना ही नहीं था। वो अपने बेटे का हाथ छोड़ देता है और खुद को अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में बहने देता है। रॉय लाख कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो अपने पिता को बचा नहीं पाता। कुछ पल बाद वो अकेला लीमा स्टेशन को नष्ट करता है और उसी धमाके की ताकत से धरती की तरफ लौट पड़ता है। कई महीनों बाद रॉय आखिरकार सुरक्षित धरती पर वापस पहुंच जाता है। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसे समझ आ चुका था कि पूरी जिंदगी ब्रह्मांड में किसी और को ढूंढने से ज्यादा जरूरी अपने पास मौजूद लोगों की कद्र करना है। और शायद
इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला हो, लेकिन अगर अपने रिश्ते संभाल ले तो कभी तन्हा नहीं होता। यहीं इस शानदार फिल्म एड एस्ट्रा 2019 की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में भी आपका इंतजार कर रही है एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी।